अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है बिल्किस कुकिंग चैनल पे। आज बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैंने अपने घर पे बहुत ही स्पेशल सा लंच रेडी किया है। अल तवक्कल की बीफ पुलाव विद चिकन गोला कबाब के साथ मैंने रेडी किया है। तो मैंने सोचा कि इस रेसिपी को क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए क्योंकि कल से रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं और एज अ डिनर के लिए ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है आप लोगों के लिए भी। ये देखिए, ये है इसकी फ़ाइनल लुक और इस तरह से इसकी फ़ाइनल लुक आई है। ये बिल्कुल ही शानदार सी मज़ेदार सी रेसिपी है। इसे आपको खाकर बिल्कुल ऐसा ही फ़ील होगा कि आप अल तवक्कल में बैठे हैं और वहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी जो है वो अल तवक्कल की पुलाव एंजॉय करें। चलें स्टार्ट करते हैं। 1.5 केजी यहाँ पर मैंने लिया है बीफ का गोश्त। और गोश्त जो है वो मैंने थोड़ा सा चर्बी वाले लिए हैं। बिल्कुल खालिस मैंने बीफ का गोश्त नहीं लिया है, बछिए का गोश्त लिया है रिवाज वाला। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है। 1.5 टीस्पून यहाँ पर मैंने लिए हैं कड़ी पत्ते। 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा मैंने लिया है। 4 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे जिन्हें स्लाइसेस में कट करके इस तरह से मैंने ब्राउन कर लिया है और साइड रख दिया। ये पुलाव के ऊपर गार्निश करने में के टाइम यूज़ करूँगी मैं। 1.5 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है। 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट लिया है, काला नमक जिसे हम कहते हैं। 1.5 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट लिया है। 2 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है। 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च लेना है, चिली फ्लेक्स जिसे हम कहते हैं। और 2 टीस्पून यहाँ पर मैंने लिया है कचली पाउडर। मीट टेंडराइजिंग पाउडर है, गोश्त को गलाने के लिए काम आते हैं तो आपने लाजमी लेना है। 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर। ये सारे इंग्रेडिएंट्स के आप टेक अ स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके काम आए। चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। बहुत ही मज़ेदार है, अल तवक्कल की स्पेशल पुलाव है। सब जाते हैं, बहुत ज़्यादा शौक़ से खाने के लिए जाते हैं, बहुत पैसे लगाते हैं। घर पे रेडी करें रिजनेबल प्राइस पर और बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ खाएं, पूरी फैमिली को लेकर साथ खाएं। अकेले खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने लिया है कुकर में मैंने डाला था 1.5 कप के करीब ऑयल और 3 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने लिए हैं जिन्हें स्लाइसेस में कट करके मैंने इसे रख दिया है ब्राउन होने के लिए। आपने ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ गोल्डन शेड आने देना है। ठीक है, इस तरह से ये देखें गोल्डन सा कलर आने दें इसे। अब इस स्टेज पे आपने इसमें ऐड करना है बीफ का गोश्त। रिवाज वाला मैंने गोश्त लिया है। आप सुनते होंगे दादी से नानी से कि रिवाज वाला गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। रिवाज से मुराद है कि उसमें थोड़ी थोड़ी चर्बी लगी हुई होती है। ठीक है, अब आपने बीफ के गोश्त को बहुत अच्छी तरह से प्याज में फ्राई करना है ताकि इसकी तमाम ही ख़त्म हो जाए। 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट इसीलिए ऐड किया जाता है ताकि बीफ की हीक जो है, गोश्त की जो हीक होती है, स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाए। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही सॉल्ट का यूज़ करें और तमाम मसालों का यूज़ करें। यहाँ पर आपने बहुत अच्छी तरह से बीफ के गोश्त को जो है वो इसके कलर को चेंज होने देना है। ठीक है, चलाते रहें, फ्राई करते रहें अच्छी तरह ऑयल में ताकि बहुत अच्छी तरह से इसका टेस्ट निकल कर जो है वो सालन में आए। ठीक है, थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी ताकि इसका जो मसाला है वो बिल्कुल जले नहीं। सही है। उसके बाद आपने तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड कर देने हैं। प्लेट में रखे हुए तमाम स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। साथ में आपने क्या करना है, मैंने लिए थे 4 अदद मीडियम साइज़ की प्याज जिन्हें मैंने स्लाइसेस में थोड़े से बोल्ड स्लाइसेस में कट किया था और उसमें मैंने डाला है 8 हरी मिर्चें। ब्लेंडर जग में डाल के एक मसाला रेडी कर लिया है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो डालते हुए। ये देखें, ये आपने अलग से मसाला बना के इसमें जो है वो ज़रूर ऐड करना है। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला जो है वो बनकर रेडी होगा। बहुत ही आराम से जो है वो आपका बीफ का गोश्त जो है वो गलने वाला है क्योंकि ये सारा प्रोसेस हम कुकर में कर रहे हैं। जब आप प्रेशर कुकर में कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो बहुत जल्दी बन जाती है। ठीक है, अब आपने इसमें ऐड करना है 2 गिलास के करीब पानी ताकि कोरमा जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से बनकर जो है वो रेडी हो जाए। आपने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ रह गई है, वो नहीं डाला है, उसका नाम है कड़ी पत्ते। आपने कड़ी पत्ते इसमें डाल दिए। अब आप इसे लगाएं, अच्छी तरह से फिट करें और 20 मिनट्स के लिए आप रख दें मीडियम फ्लेम पे कुक होने के लिए। 20 मिनट्स आपने बहुत अच्छी तरह से इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है जब तक हम बना लेते हैं गोला कबाब। यहाँ पर मैंने लिया है 1 पाव के करीब चिकन, बोनलेस चिकन लिया है। इसे मैंने चॉपर में ऐड कर दिया है। मसाले देख लें, 1/2 टीस्पून मेरे पास है यहाँ गरम मसाला पाउडर,
1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून साबित धनिया, हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। यहाँ पर ड्राई जो है वो पुदीने लिए हैं, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर है और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। आपने ये मसाले ले लेने हैं और ब्राउन प्याज जो है वो आपने हाफ़ निकाल लेना है और हाफ़ आपने रखना है पुलाव के ऊपर गार्निश करने के लिए। तमाम मसालों को आप चॉपर में उस चिकन के साथ ऐड कर देंगे और साथ में आपने ब्राउन अनियन भी ऐड कर देना है, ठीक है। ब्राउन अनियन भी ऐड करें और इनको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके एक अच्छा सा पेस्ट रेडी करें। ये देखें, एक मिक्सचर आपका रेडी हो चुका है। फिर दोबारा से मूव ऑन करते हैं पुलाव की जानिब, क्योंकि कोरमा बन के रेडी हो चुका है। अब इनके चावलों की बारी है, ठीक है। आपने ले लेना है देगची। मैं तकरीबन जो है वो 1.5 किलो के करीब जो है मैंने चावल लिए हैं, 1.5 किलो मैंने गोश्त लिया था, बिल्कुल सेम रेशो पर लिया है। और यहाँ पर मैंने इसमें ऑयल डाला है तकरीबन 2 कप मीडियम साइज़ का मैंने कप लिया था, उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल के गर्म होने के बाद आपने इसमें ऐड कर देना है साबित सफ़ेद ज़ीरा। ऑयल में इसे अच्छी तरह से आपने कड़कड़ाना है। यहाँ पे मैं आपको कोरमा दिखाती हूँ, कितना प्यारा सा इसका कलर आया है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से ये रेडी हो चुके हैं। सफ़ेद ज़ीरा आपने ऑयल में डाल दिया है। अब आपने इसमें ऐड करना है कोरमा। ये तमाम के तमाम जो है कोरमे इसमें आपने ऐड कर देने हैं। ये देखें, सारे के सारे आप डाल दें इसमें ग्रेवी के साथ, ठीक है। अब आपने इसमें सॉल्ट ऐड करना है चावल के मुताबिक। अब आपने इसमें जो है वो सॉल्ट ऐड करना है। मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो के करीब चावल है। अगर मैं ग्लास के मुताबिक देखूँ तो 5 ग्लास के करीब मेरे पास चावल है। इसमें मैंने ऐड किए हैं तकरीबन 2.5 टीस्पून सॉल्ट। पर चावल जिस मुताबिक आपके हैं उसी के अकॉर्डिंग आपने इसमें पानी ऐड करना है। मेरे पास 5 ग्लास के करीब चावल हैं, तो मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ तकरीबन 5.5 ग्लास, ठीक है। अब आपने इसे बॉयल होने देना है पानी को। और इसमें मैंने कटे हुए टमाटर भी ऐड किए हैं। तकरीबन 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिन्हें स्लाइसेस में कट करके इसमें ऐड कर दिया है। अब पानी को अच्छी तरह से आपने बॉयल होने देना है। अब चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर पानी बॉईल हो चुका है। अब आपने इसमें ऐड कर देने हैं भिगोए हुए चावल। तकरीबन 1.5 घंटे से पहले मैंने इसे भिगो दिया है, ठीक है। चावलों को आपने स्टार्ट में ही अच्छी तरह से साफ़ करके भिगो देना है। और पानी बॉईल होते हुए जब आपके पानी बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो जाए, फिर उसमें आपने ऐड कर देने हैं भिगोए हुए चावल। इसे आप अच्छी तरह से मिक्स करें और इस स्टेज में आपने जो है वो बहुत ही हल्के हाथ से जो है वो चावल की जो है वो मिक्सिंग करनी है। आपने बहुत ज़्यादा भारी हाथ से जो है वो चावल को मिक्स नहीं करना, ताकि आपके चावल ना टूटे, सही है। ये देखें, इस तरह से आपने चावलों को मिक्स किया। पंद्रह मिनट आपने इन्हें मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छी तरह से कुक करना है। 15 मिनट के बाद ये देखें 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब आपने इस स्टेज पर जो है वो स्टील के चम्मच से चावलों को ऊपर नीचे करना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, ठीक है। कोई मिक्स नहीं करना है, बस नीचे वाले चावल ऊपर कर देने हैं और ऊपर वाले चावल दोबारा नीचे। और यहाँ पर तकरीबन फिर दोबारा मैं इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करूँगी। प्रॉपर 15 मिनट गुजर जाएं। ये देखें, ये बिल्कुल बनकर रेडी हो चुके हैं। अब इसे आपने देखना है कि बिल्कुल कोई भी पानी जो है वो इसमें मौजूद ना हो। तवक्कल वाले की बिरयानी लग रही है, कैसा है? अब चलते हैं कबाब की जानिब। अब आपने क्या करना है, ज़्यादा कबाब नहीं बने थे, 1 पाव के ही मैंने चिकन से बनाए थे। 4 गोला कबाब बने थे, बहुत ही मज़ेदार थे। लेकिन जो स्पाइसेस मैंने आपको बताए थे बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग ही मैंने बनाया था। और यहाँ पर अब आपने क्या करना है, स्पून लेना है और कबाब को लेते हुए आपने जो है वो इस पर मर्ज करते हुए आपने शेप रेडी करना है। ये देखें, इस तरह से ये रेडी हो गए, 2 बन गए हैं। अब इसको फ्राई करना है आपने। फ्राई पैन में आपने डालना है ऑयल। ऑयल को तकरीबन आपने अच्छी तरह से पहले गर्म होने देना है। उसके बाद आपने 1 बाय 1 करके इसमें तमाम कबाब जो है वो ऐड कर देने हैं, ठीक है।
अब इसको आप टर्न करें, एक साइड प्रॉपर तौर पे जब पक जाए फिर आपने दूसरी साइड में उसे चेंज करना है। बहुत ही मज़ेदार से बने थे कबाब भी और साथ में पुलाव भी। मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने आपको जो है वो प्रॉपर शेप नहीं बताई है कि आपने गोला कबाब किस तरह से स्पून से बनाना है। यहाँ पे मैं आपको फ्राई करते हुए दिखाती हूँ। अब मैं आपको बताऊँगी कि शेप आपने किस तरह से देने। ये देखें, आपने स्पून लिया और थोड़ा थोड़ा गोला कबाब जो है वो आपने इसमें इस तरह से प्रेस करते हुए अंदर की तरफ शेप देने लग गई आप, ठीक है। और यहाँ पर अपने हाथों की मदद से उसे थोड़ा सा नीचे की तरफ आपने कवर अप किया और हल्का सा हाथ में आपने पानी भी लगाते रहना है और इसे प्रॉपर गोला कबाब की शेप दे देने हैं, ठीक है। अगर आपके घर में पेंसिल मौजूद है तो आप उससे भी कर सकते हैं। बस ये आपने लाइट सा प्रेस करते हुए निकाल लिया। ये प्रॉपर मज़ेदार सा गोला कबाब जो है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर गोले कबाब मैंने फ्राई भी कर लिए हैं। अब बारी है पुलाव को सर्व करने की। बहुत ही मज़ेदार सा अल-तवक्कल का स्पेशल सा पुलाव आपके घर पे बनके रेडी हो चुका है। होप सो कि ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और स्टेप बाय स्टेप ये रेसिपी आपको समझ में आई होगी। साथ में मैंने इसके दही का रायता भी बनाया था। चावलों के साथ मैंने इसके ऊपर रखे कबाब, खीरे कट कर लिया और ऊपर से आपने जो है वो ब्राउन प्याज जो है वो स्प्रिंकल कर लेना है, जो हमने साइड में पहले वो बचा के रखे थे के पुलाव के ऊपर से आपने इसे जो है वो गार्निश करना है। तो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सा अल-तवक्कल स्पेशल पुलाव रेडी है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।